स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूज़डे में। आज हम लोग बात करेंगे कैनन ईओस C80 के बारे में। ये कैनन का सिनेमा सीरीज़ का है C80। तो C80 क्या है? तो C70 कुछ साल पहले रिलीज़ किया गया था और बहुत सक्सेसफुल हुआ है। और C सीरीज़ का ये मतलब अर्ली लाइनअप को आप ऐसा समझिए कि किसी इंजीनियर को बोला कि भैया तुम डीएसएलआर बनाओ। ठीक है सर, बना दिए। अब बात है कि सर इसको ऐसा बनाओ कि ये वीडियो संभाल जाए। सर बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर बहुत पोर्ट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो-जो चीज़ चाहिए एक डीएसएलआर को या एक मिररलेस बॉडी को ऐसा बनाने में कि वो वीडियो कैमरा के तौर पे काम कर सके, प्रोफेशनल लेवल पे घंटों तक जो करना है वो कर दो। तो सी सीरीज़ वैसा है, इसीलिए ये लगता है ना कि डीएसएलआर जैसा ही है या एक बड़ा मिररलेस जैसा है, बात वही समझिए। लिया लॉजिक वही है, बस इसको फैला दिए कि ठीक है भाई तुमको ज़्यादा मोटाई चाहिए दे देते हैं, ज़्यादा बड़ा बैटरी चाहिए दे देते हैं, वही किया गया है। ओवरग्रोन मतलब समझ लीजिए डीएसएलआर है जो वीडियो हैंडल कर सकता है। और ये जो C80 रिलीज़ किया गया है, ये 2 चीज़ के बीच में लॉन्च हुआ है, C70 से ऊपर और C400 से नीचे। तो ये दोनों के परफेक्ट बीच में आता है। और इसमें बैक साइड इल्यूमिनेटेड सेंसर है जो ट्रिपल बेस आईएसओ दे रहा है। ट्रिपल बेस आईएसओ का मतलब ये होता है कि जनरली कैमरा में एक आईएसओ होता है, थोड़ा बेटर कैमरा है तो 2 आईएसओ होता है और जितने भी आप आईएसओ का नंबर देख रहे हैं वो गेन होता है। मतलब आईएसओ आपका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट का है, सेंसर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, वो डिजिटल जब सिग्नल बन जाता है तब उसको आप या डाउन करते हैं। रॉ फाइल लेके आप इसीलिए एक्सपोज़र चेंज कर पाते हैं क्योंकि वो आईएसओ चेंज कर रहा है एक तौर से। मतलब हम लोग इसमें सॉफ्टवेयर में उसे एक्सपोज़र कहते हैं, कैमरा में आईएसओ कहते हैं, इलेक्ट्रिकली उसे गेन कहा जाता है। होता है एक ही है। तो वो हो गया। फिर आजकल कैमरा में 2 आने लगे, ये कैमरा में 3 दे दे रहे हैं कि सर एक तो है आपका ब्रॉड डे लाइट में आप कर रहे हो क्योंकि आप आईएसओ जितना कम हो सके उतना अच्छा रहेगा। लेकिन अगर वही सर्किट जो आपका दिन में बहुत बढ़िया क्रीमी कलर दे रहा है, वही आप रात में यूज़ करोगे कचरा लगने लगेगा। इसीलिए अलग दिया जाता है। तो यहाँ 3 दे दे रहे हैं कि सर एक मीडियम लाइट है, लो लाइट है, वेरी लो लाइट है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, काम हो जाएगा। और इसका दाम $5500 रखा जा रहा है यूएसए में और 5 लाख रुपीस के आसपास में इंडिया में आना चाहिए। 5 लाख से ऊपर ही जाएगा बट वो उसका दाम होगा। और ये फुल फ्रेम है। इससे पहले जो उतारा गया था C70 जो था वो APS-C साइज़ का था, सुपर 35 समझ लीजिए। तो ये फुल फ्रेम दे रहे हैं यानी कि आपका आर माउंट के जितना फुल फ्रेम लेंस है वो इसमें काम करेगा और कोई क्रॉप नहीं लगेगा उसपे। तो ये प्रो जो मैं कह रहा हूँ, तो प्रो का मतलब क्या है? तो प्रो का यहाँ पे समझिए कि इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर सेट दिए गए हैं, जो आपको वीडियो में हेल्प करेंगे। जैसे छोटा-सा बात है कि इसका ट्राइपॉड होल मल्टीपल है, क्यों है? क्योंकि जैसे मान लीजिए मेरे केस में जो डीएसएलआर उसमें 1 होल है, लगा दिया, बात है कि कैमरा ट्विस्ट हो सकता है और वीडियो कैमरा में आप पैनिंग-वैनिंग कर रहे हो, तो कैमरा उस पे ढीला हो जाएगा तो काम नहीं चलेगा ना, तो इसमें 2 होल दिए गए हैं ताकि आप आराम से लगा सकते हैं। तो इसमें एनडी फ़िल्टर दिया गया है। एनडी फ़िल्टर जो होता है वीडियो के लिए कंपल्सरी हो जाता है, खास तौर पे जो लोग बाहर आउटडोर में काम करते हैं और ये ऐसा चीज़ है इसको मतलब बिना इसके सिनेमा नहीं चलेगी। तो सिनेमा में क्या किया जाता है, लेंस होता है, लेंस के बाद जो हुड लगाते हैं, हुड में एंटी डालते हैं। बहुत महँगा पड़ता है और हमेशा लेके एक्स्ट्रा चलना फचांग रहता है, तो ये कैमरा के इनबिल्ट दे रहा है, जो एज़ ए रन एंड गन सेटअप में आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इसमें आपके पास 2 एनडी है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इतने ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। और इनबिल्ट कूलिंग फैन है। मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, आज के टाइम का जितना भी मिररलेस कैमरा है, उसका फीचर, क्वालिटी और कुछ-कुछ में तो रॉ भी है, ऑलमोस्ट वो उस लेवल पे जो सिनेमा कैमरा का है, उसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ़ ये है कि वो चल नहीं पाता ज़्यादा देर। क्यों नहीं चल पाता? उसका 2-3 कारण है, मतलब कैमरा कंपनी स्मार्टफ़ोन जैसा सीख नहीं रही, कैसे उसको मतलब वेपर चेंबर डालो, कैसे उसे अच्छे से हीट मैनेजमेंट करो और दूसरा ये होता है कि ज़्यादा पावर का बात हो रहा है, तो बोल जाता है। तो इसीलिए आपको घुमा-फिरा के अगर आपको ऐसा इक्विपमेंट चाहिए जिस पे आप कई घंटे भरोसा कर सकें, सर इसको मैंने चालू किया है, इंटरव्यू 2-3 घंटे का हो रहा है, ये चलता रहेगा, आपको वीडियो कैमरा में ही आना पड़ेगा। स्टिल्स कैमरा या हाइब्रिड कैमरा नहीं कर पाएगा। हाइब्रिड कैमरा 30 से 1 घंटे में डामाडोल होने लगता है और इंडिया में आधा से ज़्यादा 1 घंटा से ज़्यादा अगर आप जान रहे हैं, थोड़ा-सा स्ट्रेस में आ जाता है और धूप में कर रहे हैं, भगवान बचाए आपको। तो वहाँ पे आपको बिना कूलिंग फैन के आप भरोसा नहीं कर सकते। सर शादी हो रही है, दोपहर में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कैमरा बोल गया, कैसे काम चलेगा? तो इसीलिए प्रोफेशनल जितने कैमरा आते हैं, सब में कूलिंग फैन रहता है। चाहे वो सिनेमा हो, चाहे इस तरह का मिड रेंज हो। तो इसमें आप देख सकते हैं, हवा एक साइड से खींचेगा, बाहर से भी निकाल देगा। ये मतलब ये एक्चुअली कई घंटे आप चला सकते हो कि मान लीजिए आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कई घंटे चला सकेंगे। और इसमें जो C70 में काफ़ी लोगों का शिकायत है, यार सर एसडीआई आउटपुट दो। जो एसडीआई सिग्नलिंग प्रोटोकॉल जो है ना, वो एक सिंगल वायर केबल है। मतलब कि जैसे आपका ये डिश टीवी जो पहले आता है, उसका जो केबल होता है कोएक्स, वही को हम लोग एसडीआई समझ लिए, उसी का प्रोटोकॉल, उसी केबल पे वो प्रोटोकॉल चलाया जाता है, एसडीआई प्रोटोकॉल। वो प्रोटोकॉल का फ़ायदा है ना कि ये ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री के यूज़ होता है। ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बिट रेट पे नहीं चलती कि रॉ है एकदम, वो उसपे नहीं चलती है। उनको लेकिन रिलायबिलिटी चाहिए कि अच्छा हो, लेकिन भरपुष्ट हो, कि मतलब हम इस पे भरोसा कर सकते हैं, चलता रहे, दिन-रात, सुबह-शाम चलता रहे। तो एचडीएमआई उतना लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बना नहीं है। आपका एसडीआई एक तार होता है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बनाया जाता है।
और उसका जो जैक है वो लॉकिंग रहता है, मतलब फिसल नहीं जाएगा, खुल नहीं जाएगा, वो एक बार लगा दिए मतलब टिकाऊ रहेगा। तो एसडीआई चाहिए काफ़ी सारे, जैसे कैमरा को आप क्रेन में लगा दिए, कैमरा में अपना बैटरी है, अपना मेमोरी है, वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, लेकिन आप यहाँ पे देखना चाह रहे हैं जो काफ़ी सारे सिनेमा शूट में करना पड़ता है, बिना एसडीआई के वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, या वायरलेस में जाओ। तो एसडीआई दिया जाता है, और एसडीआई दे देने से ब्रॉडकास्ट में घुस पाना भी काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाएगा। फिर हो गया आपका एचडीएमआई जो है इसमें, वो भी साइमल्टेनियस आउटपुट सपोर्ट करता है, यानी कि आप एसडीआई दे दे रहे हो, जैसे वीडियो विला जिसे कहते हैं, वहाँ पे जा रहा है आपका एसडीआई, और आपका जो कैमरा ऑपरेटर है उसको मॉनिटर चाहिए, वो एचडीएमआई से निकाल सकता है। ये नहीं किया गया, मतलब कुछ-कुछ सस्ते कैमरा में, पुराने कैमरा में ये होता था कि इसका आउटपुट सिर्फ़ एक में जाएगा, यहाँ पे आउटपुट दोनों में जा रहा है। और एसडी जो कि ये प्रोफेशनल के लिए बनाया गया है, उसमें सिंगल कार्ड पे तो आप चलने वाले नहीं हो। तो आपको डुअल यूएचएस 2 कार्ड स्लॉट्स दिया जा रहा है, लेकिन इसका रिक्वायरमेंट है कि अगर आप रॉ रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो V90 कार्ड लेना पड़ेगा, जो कि दर्दनाक महँगा होता है। आपको V9 का, और पोर्ट्स के मामले में दबा के पोर्ट्स दिया गया है। इसमें पोर्ट्स है आपका जैसे टाइम कोड का एक डेडिकेटेड पोर्ट है। टाइम कोड आप ऑलमोस्ट हर कैमरा में ठूँस सकते हो अगर उसमें माइक इनपुट है तो। लेकिन अगर डेडिकेटेड रहता है तो वो एक मेटा डेटा लेयर वहीं बना देता है। आपको उसको इसमें क्या बोलते हैं, एडोबी प्रीमियर में जाने से पहले कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी में भी हो, आपको जनरली कन्वर्ट करना पड़ेगा कि ऑडियो को कन्वर्ट टू टाइम कोड। अगर कैमरा ढंग का है तो उसमें टाइम कोड का डेडिकेटेड इनपुट रहता है, वो मेटा डेटा लेयर वीडियो फाइल में ही रहता है, उसे कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है। प्रोफेशनल, तो वो भी इसमें है। एक्सएलआर माइक्रोफोन इनपुट है, यानी कि जो भी ढंग के माइक्स होते हैं एक्सएलआर में ही चलते हैं, तो एक्सएलआर आप इसमें लगा सकते हो डायरेक्ट। हाँ, डायरेक्ट जैक नहीं लगेगा क्योंकि वो बड़ा नॉर्मल साइज़ है, ये मिनी एक्सएलआर है, छोटा है। वो आप इसमें लगा सकते हैं। लैन भी दे दिया गया है, यानी बहुत सारा कंट्रोल कर सकते हैं। लैन पे हर एक फंक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन काफ़ी काम आप कर सकते हो। और ये कैमरा में इनबिल्ट कैनन रॉ है जो 12 बिट आपको दे दे रहा है, और 30 फ्रेम पर सेकंड पे आप फुल फ्रेम कर सकते हो। 30 थोड़ा कम नहीं आज के हिसाब से? हाँ, लेकिन बात है कि वो कार्ड का कमी है, ना कि मतलब इसमें जो सीपीयू है वो सब कर लेगा, लेकिन वो जो कार्ड एसडी कार्ड दिया गया है, वो नहीं कर पाएगा। आपको उसके लिए इसके ऊपर वाले में जाना है, C400 में जाना पड़ेगा, जहाँ पे थोड़ा सी फास्ट एक्सप्रेस कार्ड यूज़ किया गया है, वो एक्चुअली 60 हर्ट्ज़ का रॉ आपको दे पाएगा, ये सिर्फ 30 हर्ट्ज़ दे पाएगा। और कंप्रेस्ड फॉर्मेट में यानी रॉ छोड़ के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसमें 422 ऑल आई 10 बिट आराम से अवेलेबल है, मतलब आपको कोई लोड लेना नहीं है। रॉ हर कोई मुंह खोल देता है हमको चाहिए, आधा से ज़्यादा लोगों को ज़रूरत नहीं है, कुछ ही लोगों को ज़रूरत है, और बहुत रेयर केसेस में। और बाकी सारे लोगों को शादी-उदी वाले जैसे में कॉर्पोरेट शूटिंग के केस में, इंटरव्यू के केस में आपका आराम से बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको लोड नहीं लेना पड़ेगा। तो है और प्लस आप देख भी सकते हो बैटरी भी बड़ा सा दिया गया बाहर से, और बैटरी में ये बटन है, आप दबा के चेक कर लो कि कितना परसेंटेज बचा हुआ है। तो अब बात करते हैं इसका लिमिट्स क्या-क्या है। तो इसका लिमिट जो है सबसे बड़ा कि भैया ये प्रोफेशनल है, वीडियो के लिए बना है। तो एसडी कार्ड क्यों यूज़ कर रहे हो भाई? कॉम्पैक्ट फ्लैश एसोसिएशन में आओ, सी फास्ट एक्सप्रेस टाइप बी में आओ, क्यों नहीं आया? मतलब उसी के चलते रॉ लिमिट पड़ गया है। और दूसरा एक जो जेनुइनली फ्रस्ट्रेटिंग लगा, इसमें जेन लॉक नहीं है। जेन लॉक आप समझिए, टाइम कोड जो होता है ना, वो सिर्फ एक मेटाडेटा लेयर होता है, वो कुछ करता नहीं है, वो चिल्ला रहा है। अभी 12:06 हुआ है, अभी 12:07 हुआ है, 12:08 हुआ है। आपका अगर 3 घंटे की रिकॉर्डिंग करनी है, आप ज़रूर आराम से पाओगे कि सर हमने 3 घंटा ऑडियो रिकॉर्डर चल रहा है, 3 घंटा मेरा कैमरा चल रहा है। आपने एंड में जाके सोचोगे कि ठीक है, हम अपना जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसमें 3 घंटा का ये फाइल डालते हैं, 3 घंटे सिंक कर देते हैं। नहीं सिंक होगा। क्यों? क्योंकि दोनों घड़ी सेम नहीं चलता है। घड़ी एक अब सबका ड्रिफ्ट करता है, तो ऑडियो रिकॉर्डर जनरली काफ़ी प्रिसाइजली बनाए जाते हैं ऑडियो के लिए, तो वो नहीं स्लिप करते, जनरली आपका कैमरा स्लिप कर जाएगा। तो होगा क्या कि 3 घंटा से थोड़ा-सा ज़्यादा फ्रेम, मतलब 50-60 एक्स्ट्रा फ्रेम आपका उसमें आ गया है। और वही अगर आप 8-9 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तब तो भूल जाइए, बिना जेन लॉक के काम नहीं चलेगा। इसीलिए जब ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री में आते हैं, जहाँ 24/7 चलना है, वहाँ पे बिना जेन लॉक के आप बोलेंगे, सर ये कैमरा है, यूज़ कीजिए, जेन लॉक नहीं है, वो जूता लेके मारेंगे। जेन लॉक चाहिए। जेन लॉक क्या करता है? जेन लॉक सीधे बोलता है घड़ी का जो है, एक मास्टर बन जाता है, बाकी सारे स्टूडेंट, यानी बाकी सबको कोई लेना देना, उनका घड़ी क्या बोल रहा है, उनका ऐसा लाइक सिग्नल आएगा तो हम शटर खींचेंगे, सिग्नल आ गया शटर खींचो, सिग्नल आ गया शटर खींचो, सिग्नल नहीं आया हम नहीं खींचेंगे, सिग्नल आ गया खींचो। तो वो सबको एक पे डाल देता है। अब वो करके आप कर सकते हो जितना रिकॉर्डिंग करना है रिकॉर्डिंग। वीएफएक्स के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, सिंकिंग के लिए, जैसे ये सब जो एलईडी वॉल आप देख रहे हो, उसमें कैमरा और गेम इंजन एक साथ सिंक हो रहा है, तो सिंक करने के लिए कोई प्रोटोकॉल चाहिए ना, वो जेन लॉक है। जेन लॉक नहीं होगा तो आप सिंक नहीं कर पाओगे। टाइम कोड उतना एक्यूरेट नहीं होता, ड्रिफ्ट करने लगता है। तो वो ना देना, वो भी प्रोफेशनल वीडियो कैमरा में जो सी सीरीज़ में है, वो थोड़ा-सा धांधली लगा मेरे को यार। वो मतलब आई एम नॉट हैप्पी विद दैट धांधली। और 32 बिट फ्लोट अभी भी नहीं दिया। मतलब कि ये
कैमरा कंपनीज़ मान ही नहीं रही कि भैया 1990s खत्म हो गया है, आज और 2020s में। ऑडियो में सबसे बड़ा चेंज रीसेंट टाइम्स में हुआ है 32 बिट का फ्लोट आ जाना। यानी कि 2 एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है ना, एक लो गेन, एक हाई गेन, दोनों को एक फाइल में डाल देना, टेंशन खत्म। और वो फाइल डिजिटल होता है, यानी कि आप 10 बार कॉपी कीजिए, 10,000 बार कीजिए, उसमें करप्शन नहीं आएगा, उसमें कोई एरर नहीं होगा, एनालॉग नहीं है, वो इसमें नहीं है। पैनासोनिक पहली कैमरा कंपनी बनी है जो डालना शुरू की है, लेकिन वो भी अभी पूरा नहीं है। बेसिकली आइडियली आप ऐसा चाहोगे ना कि कितना भी आप कैमरा कंपनी एक्सपर्ट हो, कैनन हो, नाइकॉन हो, सोनी हो, कुछ भी हो, आप लोग को आराम से जूता चप्पल मार के धो दिया जाएगा अगर ज़ूम आ जाए, टैस्कैम आ जाए, मिक्सप्री आ जाए, स्कॉर्पियन आ जाए। ये सारी ब्रांड्स हैं जो ऑडियो के दादाजी हैं। तो वो आराम से आपको एनालॉग टू डिजिटल करवाना, उसी में मैजिक लगता है। डिजिटल फाइल को जितना बार आप कॉपी करना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एनालॉग टू डिजिटल उनको करने दो, आप यूएसबी से डिजिटल फाइल ले लो, मतलब डिजिटल डेटा स्ट्रीम ले लो। वो 32 बिट आपको दे देगा और ये अब यूएसबी में चलता है 32 बिट। आप अभी खरीद सकते हो, बहुत सारे ऐसे इंटरफेस हैं जो माइक्रोफ़ोन लगाने के लिए। आराम से वो 32 बिट फ्लोट आपका विंडोज़ में डाल देगा, कोई टेंशन नहीं है। वो होना चाहिए आज के टाइम के कैमरा में, इतना नया मॉडर्न एक्सपेंसिव वाले में, कि भैया ठीक है सर, कौन उसको फाइल ट्रांसफ़र करेगा, कौन जाके उसका हाँ, सिंक मैच करो, नहीं सर इसमें डायरेक्ट डाल दो, डायरेक्ट। वो अभी भी नहीं देना 2024 में, इट्स लाइक डिसअपॉइंटिंग। और मल्टी फंक्शन हॉट शू भी दे दिया है, मतलब हॉट शू भी अपग्रेड कर दिया, तो इनके पास ये भी नहीं कि अच्छा पोर्ट कहाँ है, पोर्ट है सर आपके पास लेकिन नहीं दिए, दैट इज़ डिसअपॉइंटिंग। और हाँ, इनका फाइल नेमिंग कन्वेंशन सुधारा गया है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कैमरा कंपनी 1980 से आगे बढ़ नहीं रही। ये इनके लिए बड़ी बात है कि हमने ना फाइल नेमिंग को थोड़ा सुधार दिया। इट्स लाइक वाह, वाह सच वाह। थोड़ा आपको ज़्यादा फटांग लग रहा होगा। और रहा बात कि ये आम केस में ये थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। जैसे कि इसमें कैमरा इंडेक्स है। अब बोलिए जैसे बिग बॉस की शूटिंग हो रही है तो 5-6 कैमरा होगा ना, तो उसमें बोला जाए कैमरा ए, कैमरा बी, कैमरा सी। फिर रील नंबर की आज का जो भी आपका सेटअप डालना चाहते हैं, क्लिप नंबर, टेक 1, टेक 2, टेक 3 वैसे सब जाएगा। फिर आपका मीन कोडेक्स आइडेंटिफायर, रिकॉर्डिंग डेट, स्पेशल रिकॉर्डर आइडेंटिफायर, रिकॉर्डर टाइम, रैंडम आईडी, यूजर डिफाइंड कोड। तो ये सब डालना ना आपका फाइल मैनेजमेंट आसान कर देता है। बोलें क्या इसका फ़र्क पड़ता है प्रोडक्शन में? हाँ, जैसे ये जितना भी प्रोडक्शन होता है उसमें क्रू होता है जिसे हम लोग कहते हैं डेटा रैंगलर। उनका काम होता है कि कार्ड से डेटा निकालो, उसे स्टोर करो कंप्यूटर में, उसे सर्वर में डालो और उसको सेफगार्ड वही करता है। शूटर का काम जो है, जो कैमरामैन है वो कैमरा का शूट कर रहा है, वो फाइल निकाल के उसको दे देता है डेटा रैंगलर को। डेटा रैंगलर का काम होता है कि फाइल को सॉर्ट करना, अरेंज करना। अगर आपका कैमरा ये काम नहीं कर रहा है तो उसको करना पड़ेगा बैठ के कि सर उसमें क्या है। जो आप टेक देते हैं स्लेट में जो लिखा जाता है, वो डेटा रैंगलर का काम बन जाता है कि ठीक है स्लेट में क्या लिखा हुआ है, ठीक है स्लेट नहीं लिखा, वो उसका डेटा एंट्री करता है। अगर डेटा एंट्री यहाँ ऑलरेडी ऑटोमेटिक है, जो कि आराम से हो सकता है, ये कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, ये बस कंपनी है ना, हम 1980 से आगे नहीं बढ़ेंगे, इसीलिए दिक्कत होता है। तो वही मतलब जेनलॉक जेनुइनली तकलीफ देगा। और दूसरा अभी भी यूएसबी एसएसडी रिकॉर्डिंग नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा था कि चूंकि नाइकॉन आ गया, पैनासोनिक बहुत पहले से दे रहा था, आपका ब्लैक मैजिक बहुत पहले से, लेकिन ये सब गरीब कंपनी है, बड़ी कंपनी कोई नहीं दे रही है। सोनी नहीं देता है, नाइकॉन नहीं देता, लेकिन नाइकॉन भी अब शुरू कर दिया Z6 Mark III में कि भैया आप आराम से, जैसे इस तरह को एसएसडी है, एसएसडी में यूएसबी से डेटा रेट, ये सस्ता होता है कार्ड से, चाहे सी फास्ट एक्सप्रेस लीजिए चाहे आप एसडी कार्ड लीजिए, उससे सस्ता होता है, उससे ज़्यादा कैपेसिटीज है और उससे ज़्यादा हाई स्पीड का रहता है, क्योंकि ये बाहर है, बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, साइज़ का लिमिटेशन नहीं है। तो वो ना देना फ्रस्ट्रेटिंग है। मतलब इनका है ना कि अगर तुम ये कैमरा खरीद रहे हो इतना महँगा तो और पैसा खर्च करो ना। इसलिए सर इसी में तो पैसा खत्म हो गया, और पैसा नहीं है मेरे पास खर्च करने का। तो वो थोड़ा-सा मतलब लिमिटिंग लगा। मतलब जेनलॉक तो जेनुइनली मतलब कि ऐसा लगे कि प्रोफेशनल सर ये तो आप धांधली कर रहे हो, और लैक ऑफ 32 बिट वो मैं चाहता हूँ। और अब बात मैं जानबूझ के फोकस नहीं कर रहा हूँ वीडियो क्वालिटी ये सब का। ये सब कैमरा लेवल पे आप शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि इससे ज़्यादा बेटर ऊपर नहीं मिलने वाला। अब रहा बात कंपटीशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे अब एकदम क्लियर कट दिख रहा है कि वीडियो का मार्केट अब हीट अप कर रहा है। कैमरा का मार्केट ठंडा हो रहा है, वीडियो का मार्केट हीट अप कर रहा है। और इस सब का 3 मेन कारण है, उसका है यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है। अब बोलेंगे क्या ये सब के लोग कर रहे हैं ना? जैसे आपका लाइनस टेक टिप्स रेड कैमरा पे कभी शूटिंग करते हैं, कभी सोनी के सेटअप पे शूट करते हैं। सब यूट्यूबर्स बड़ा थोड़ा-सा भी चैनल अच्छा होता है, तुरंत उनका कैमरा अपग्रेड हो जाता है। तो कैमरा खूब वीडियो गियर का अभी दबा के लोड बढ़ गया है। और यहाँ पे समझिए इतना इस पे प्रेशर है इस मार्केट में कि रेड रेड जैसी कंपनी जो एकदम पागल दाम रखती है हर चीज़ का, वो उन्होंने अपना दाम घटाना शुरू किया है। ये पहली बार देख रहा हूँ मैं कि रेड दाम घटाया। ये नहीं कि मेरा पुराना मॉडल है, ना 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 सर, हम दाम कम कर रहे हैं। इनका ये क्या बोलते हैं आपका कमोडो सीरीज़ का जो है जिसमें ग्लोबल शटर देते हैं, कमोडो और कमोडो एक्स, उसमें इन्होंने दाम घटा दिया है। तो बहुत बड़ी बात है कि कंपटीशन हो रहा है, डिमांड आ रहा है, चाइनीज़ कंपनीज़ भी लगी हुई हैं और ये लोग भी लगे हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। दाम थो मतलब कि $5,500 में कुछ साल पहले तक कंपनी कुछ नहीं देती। हम नहीं देंगे, क्यों देंगे तुमको? आज जो इस जिस तरह कैमरा दे रही है वो काफ़ी बड़ी बात है।
सोनी का एफएक्स लाइनअप भी अच्छा है, क्यों अच्छा है? क्योंकि उसमें ये कूलिंग फैन है एफएक्स में और जो नॉर्मल है उसमें मेन अंतर वही आएगा कि सेम सेंसर है, सेम है, तो भैया मैं एफएक्स क्यों लूँ जो महँगा है? एफएक्स में आप पंखा के लिए पैसा दे रहे हो कि वो चलता रहेगा, कहीं 4 घंटा हो, 5 घंटा वो चल पाएगा। फिर नॉर्मल कम बजट में अगर आपको पंखा चाहिए तो आपको चल मिल जाएगा पैनासोनिक S5 मार्क 2 एक्स में आप जाइए, एक्स में क्योंकि ये एसडी कार्ड रिकॉर्डिंग है, नॉर्मल वाले में नहीं है। और जितना कंपटीशन होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। ये मुझे अच्छा लगा कि कंपटीशन दिख रहा है, यानी कि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा लगाए बिना आप एक वीडियो कैमरा ले सकते हैं, जो कि पिछले मतलब 15-20 साल पहले आपको 20-21 लाख देना पड़ता। आज आप 5 से 7 लाख में अच्छा क्वालिटी का कैमरा ले सकते हो। और अगर आपको कोई ये मिल गया कैमरा जो एसएसडी में रिकॉर्डिंग कर सकता है, आप लूटिएगा नहीं कि भैया रॉ फाइल तो करना चाहते हैं लेकिन कार्ड का साइज़ भी बहुत बड़ा आता है। तो बैंक बैलेंस मतलब खा जाता है कार्ड में। तो ये बहुत अच्छा डायरेक्शन में कंपनी बढ़ा है, लेकिन मुझे उतना मतलब दिल खुश नहीं किया क्योंकि जेन लॉक हटा दिया ना सर, आपने सीधे मतलब प्रोफेशनल को लेके आपने नीचे उतार दिया सर, वैसे काम नहीं चलेगा और दाम भी आपका कम नहीं है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन है C80 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।